Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 3 of chapter number 15, Some Natural Phenomena. जैसे कि बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फेनोमेना चल रहा है, जिसमें आज हम पार्ट 3 समझेंगे. ओके, लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हमने चार्जेस के बारे में समझा था. याद है आपको? लास्ट लेक्चर में समझा था कि जो लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग जो है वो स्पार्क की वजह से, ओके, और कोई छोटा मोटा पार्क नहीं. ओके, बहुत ही उसमें चार्जेस जो है करंट ज्यादा होता है, जिसके अंदर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है. तो ये चार्जेस जो है वो दो क्लाउड्स, लाइटनिंग कब होती है? जब दो क्लाउड जब एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेशन में आते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तब ये चार्जेस जो है उसकी वजह से लाइटनिंग होती है. अब ये चार्जेस जो है वो लास्ट लेक्चर में समझा था कि चार्जेस जो है लाइक चार्जेस हो सकते हैं, ओके, और दूसरे अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं. जो लाइक चार्जेस जो है उसमें क्या होगा? लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी में देखा था. याद है आपको? एक्टिविटी में जब बलून्स को, दो बलून्स को हम पास में लाए थे तो दोनों में लाइक चार्जेस थे, और लाइक चार्जेस की वजह से दोनों बलून्स जो है एक दूसरे से रिपल हुए थे. क्लियर? और उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी देखी थी, एक्टिविटी बी, जिसमें हमने देखा था कि एक लाइक चार्जेस वाला बलून और दूसरा रिफिल, दूसरा क्या लिया था आपने? रिफिल, चार्ज रिफिल ली थी. जब चार्ज बलून और चार्ज रिफिल जो जब एक दूसरे के पास में हमने लाए तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, और वो अट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ? दोनों में अनलाइक चार्जेस थे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हुआ. बलून में जो चार्ज थे वो, और रिफिल में जो चार्ज था वो, दोनों अनलाइक चार्जेस थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ. ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इसी जो चार्ज जो है, चार्ज के बारे में आज के लेक्चर में आगे डिस्कस करने वाले. ओके, सी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. बच्चों चार्जेस के बारे में हम तो समझ लिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ओके, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस. तो ये चार्जेस के बारे में तो हमने क्लियरली समझ लिया लास्ट लेक्चर, लेकिन आज के लेक्चर में हमें ये चार्जेस जो है वो ट्रांसफर किस तरीके से होंगे उसके बारे में समझेंगे. सी एक एम्प्टी जाम बोतल. बच्चों यहाँ पर हम एक्टिविटी के थ्रू समझने वाले हैं कि चार्जेस जो किस तरीके से ट्रांसफर हो गए. देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, टेक एन एम्प्टी जाम बोतल. यहाँ पे हमको पहले हमें एक एम्प्टी जाम बोतल लेनी है, जो हमको फिगर में दिखाई दे रही है. देखिए फिगर में एम्प्टी जाम बोतल ली हमने, लिया. देन टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड slightly bigger in size than mouth of the bottle. एम्प्टी बोतल लेने के बाद में हमें ऐसा कार्डबोर्ड लेना है, पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है जो एम्प्टी बोतल का ये जो माउथ जो है, माउथ से बिगर साइज का होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्प्टी बोतल हमने ली, एम्प्टी बोतल के ऊपर एक कार्डबोर्ड पेपर रखा है हमने. ये कार्डबोर्ड पेपर जो है ये बोतल का जो माउथ है उससे बिग साइज का है. क्लियर? देन pierce a hole in it so that the metal paper clip can be inserted. देखो अभी क्या करना है, इसमें हमने जाम बोतल ले ली, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया. अब कार्डबोर्ड के मिडल में, ओके, कार्डबोर्ड के मिडल में हमको एक होल करना है. अब ये होल क्यों करना है? तो होल की वजह से ये जो पेपर क्लिप जो है, पेपर क्लिप को उसमें इंसर्ट किया जाए, उसके लिए यहाँ पे हम एक होल करेंगे. देखो यहाँ होल करके पेपर क्लिप इंसर्ट किए. ओपन आउट द पेपर क्लिप एज इन फिगर. पेपर क्लिप जो है फिगर में जैसे दिख रहा है उसी तरीके से पेपर क्लिप जो है ओपन आउट बाहर ऊपर रहनी चाहिए. एंड टू एल्यूमिनियम फॉइल ऑन द पेपर क्लिप एज इन फिगर. बच्चों जिस तरीके से फिगर पे दिया है, जैसे कि हमने पेपर क्लिप ली तो पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड पेपर के बीच में से होल में से पास की, तो पेपर क्लिप जो है थोड़ी बाहर रहनी चाहिए इस तरीके से, और इस तरीके से अंदर रहनी चाहिए. क्लियर? अब अंदर का जो पार्ट है पेपर क्लिप का, उसके ऊपर हैंगिंग करना है. लेकिन क्या हैंग करना है? एंड टू एल्यूमिनियम फॉइल ऑन द पेपर. दो एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे हैंगिंग करके दिख रही है आपको, दो एल्यूमिनियम फॉइल. क्लियर? Then insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. और
पेपर क्लिप जो है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। देखो कार्डबोर्ड कैसे है और पेपर क्लिप कैसे है, समझ में आ रहा है? फिर से मैं आपको बता दूं कि कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड के सामने पेपर क्लिप जो है वो परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। जिस तरीके से आपको फिगर में दिख रही है उसी तरीके से परपेंडिकुलर क्लिप रहनी चाहिए। ओके, ध्यान से देखिए फिगर में कार्डबोर्ड पेपर जैसे दिया है। ओके, जान के ऊपर एक कार्डबोर्ड पेपर रखा है और कार्डबोर्ड पेपर के अंदर से क्लिप पास किए होल में से, और क्लिप जो है वो कार्डबोर्ड पेपर के साथ परपेंडिकुलर में। क्लियर? इसी तरीके से insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. Charge the refill and touch it with the end of the paper clip. बच्चों इसके बाद करना है, क्या करना है? एक रिफिल को चार्ज करना है। चार्ज किस तरीके से वो तो आपको पता ही है। चार्ज है वो किसी भी मटेरियल के साथ रब करके करते हैं। ओके, तो वो तो आपको पता है कि रिफिल को चार्ज किस तरीके से करते हैं। अभी हमको क्या करना है कि रिफिल को चार्ज करना है, और ये चार्ज रिफिल जो है उसका एक एंड जो चार्ज किया हुआ है उस एंड को पेपर क्लिप के साथ टच करना है। कहां पे टच करना है? यहाँ पे ऊपर, ये जो पार्ट है वहां पे टच करना है। पता नहीं चल रहा है तो देखो यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। पेपर क्लिप के पास इस तरीके से ले लेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने एक रिफिल का एक एंड जो है वो चार्ज करके यहाँ पे पेपर क्लिप के साथ मैंने टच कर दिया। क्लियर? ओके, देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? चार्ज रिफिल जो थी, चार्ज रिफिल का वन एंड जो है हमने पेपर क्लिप के साथ टच किया। पेपर क्लिप के साथ एक एंड टच करते ही क्या होगा? इसके अंदर इफेक्ट क्या होगी? जाम बोतल जो है उसके अंदर हमने, आपको पता है कि एल्यूमिनियम फॉइल रखी है, बराबर? तो अभी हमको ऑब्जर्व करना है इसके अंदर क्या इफेक्ट होगी। तो बच्चों देखिए इसके अंदर जो इफेक्ट होगी वो आगे दिखाई दी गई, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये एक्टिविटी रिपीट कर दूं शॉर्ट में। सबसे पहले तो हमने एक जाम बोतल ली, जाम बोतल एम्प्टी बोतल लेनी है। क्लियर? जाम बोतल के अंदर हम ऊपर की साइड एक कार्डबोर्ड फिट करना है, कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड किस तरीके से लेना है? तो जाम बोतल का जो लीड जो है उससे बड़े साइज में होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है फिगर में, जाम बोतल का जो लीड है उससे बड़ी साइज में कार्डबोर्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है हमको? कार्डबोर्ड जो है उसके मिडल में एक होल बनाना है, और होल में से हमको क्या करना है? होल में से यस पेपर क्लिप जो है वो पास करनी है इस तरीके से। उसका पार्ट थोड़ा बाहर रहना चाहिए, बाकी का अंदर रहना चाहिए। ओके, और यहाँ एक बात मैं और बता दूं कि ये पेपर क्लिप जो है उसके एंड में आपको फॉइल भी लगानी पड़ेगी, एल्यूमिनियम फॉइल लगानी पड़ेगी, इस तरीके से हैंगिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे? इतना करने के बाद हम एक रिफिल को चार्ज करेंगे, और चार्ज रिफिल का जो पार्ट है चार्ज किया हुआ वो एक पार्ट को हम यहाँ पर पेपर क्लिप के बाहर की साइड जो एंड है उसके साथ हम टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे क्या होगा? देखिए आप, the aluminum foil strip receive the same charge from the charge refill through the paper clip. देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जैसे ही हम यहाँ पे रिफिल का एक एंड जब पेपर क्लिप को जैसे ही हम टच करेंगे, जो रिफिल में जो चार्ज होगा वो यहाँ से पेपर क्लिप के थ्रू अंदर जाएगा, पास होगा, और यहाँ पे फॉइल जो है वहां तक पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लीजिए। रिमेंबर दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ पर पेपर क्लिप जो हमने ली वो मेटल है। ओके, मेटल, ये पेपर क्लिप मेटल है। यहाँ से मैंने एक रिफिल को चार्ज किया, चार्ज का एक मेरे यहाँ पर टच किया पेपर क्लिप के साथ, तो क्या होगा? पेपर क्लिप रिफिल में जो चार्ज होगा वो पेपर क्लिप के थ्रू यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ट्रांसफर हुआ चार्ज रिफिल में से एल्यूमिनियम फॉइल की ओर, चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया। क्लियर? ओके, देन द स्ट्रेट carrying similar charges repel each other and they become wide open.
देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही चार्ज यहाँ पर रिफिल का चार्ज जो है वो पेपर क्लिप के थ्रू जब एल्यूमिनियम फॉइल पे पहुंचेगा तो आपको पता है कि ये सेम चार्ज हो गया, ये चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया। रिफिल के थ्रू यहाँ जो चार्ज पहुंचा, रिफिल में जो चार्ज था वही चार्ज यहाँ दोनों एल्यूमिनियम फॉइल में सेम चार्ज आ जाएगा। तो यार एक बात मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि लाइट चार्ज हो, सेम चार्ज हो तो रिपल्सन होता है। समझ में आ रहा है? देखो इधर रिपल्सन हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम चार्ज आ रहा है रिफिल के थ्रू। ओके, रिफिल में से पेपर क्लिप के थ्रू यहाँ पर फॉइल तक सेम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। Then such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not। बच्चों ऐसी डिवाइस जो है उससे हमको पता चलता है कि डिवाइस में कोई भी डिवाइस हो उसमें चार्ज है कि नहीं, वो पता लगाना हो तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ओके, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों ऐसी डिवाइस को इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप की आपको डिफाइन लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हो, डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। इस तरीके से आप उसकी डिफाइन लिख सकते हो। देन thus you find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। तो बच्चों हमको यहाँ पर क्लियरली पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ओके, लेकिन किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? अगर कंडक्टर है, ओके, अगर मेटल ऑब्जेक्ट है तो मेटल ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके थ्रू? मेटल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर ना? ओके, देन touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil stage। देखिए यहाँ पे बच्चों ट्विस्ट आ रहा है। क्या ट्विस्ट आ रहा है? तो मेटल क्लिप जो है, ओके, उसके एंड को, रिफिल का जो एक एंड है उसको अगर हम हैंड से टच करें, इससे अगर हैंड से इसको हम टच कर ले तो चार्ज जो है वो पास नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चार्ज जो है वो पास नहीं होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज होगा तो ये फॉइल स्ट्रिप जो है, जो रिपल जो हुई है, ओके, जैसे अब यहाँ पे टच करेंगे ये रिपल जो हो रही है फॉइल स्ट्रिप वो वापिस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आज पार्ट नंबर 3 में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है उसके थ्रू समझा कि चार्ज जो है वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो सकता है। ओके, अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो चार्ज को ट्रांसफर करे तो हो सकता है, लेकिन किसके थ्रू? कोई मेटल के थ्रू, कोई कंडक्टर के थ्रू ये चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।